किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की मार तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन की कहानी यूट्यूब चैनल। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे देगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नन्हा परिंदा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ चुका था। उस नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरने अच्छे से आती नहीं थी। उसने उड़ान भरना अभी अभी शुरू किया था। उस नन्हे परिंदे के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आशियाने तक कैसे पहुंचे। वो उड़ान भरने की काफी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर जाकर फिर से एक बार नीचे गिर जाता था। कुछ दूर से एक अनजान परिंदा अपने मित्र के साथ ये सब बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों परिंदे उस नन्हे परिंदे के करीब आ पहुंचे। नन्हा परिंदा उन्हें देखकर पहले तो घबरा गया, पर फिर उसने सोचा कि शायद उसकी मदद कर सके उसके घर जाने में। तो उस अनजान परिंदे ने पूछा कि क्या हुआ नन्हे परिंदे, काफी परेशान लग रहे हो। तो उस नन्हे परिंदे ने कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर पहुँचना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। क्या आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर कामयाबी नहीं मिल पा रही। तो उस अनजान परिंदे ने कहा कि जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतनी दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी। वो अनजान परिंदा अपने मित्र के साथ मिलकर उस नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बात सुनकर नन्हा परिंदा काफ़ी क्रोधित हुआ। अनजान परिंदे ने हंसते हुए कहा कि देखो, हम तो उड़ान भरना जानते और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने अपनी पहली उड़ान भरी। वो फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आया और दो चार कड़वी बातें सुनाकर फिर से उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और जब आखिरी बार वो उड़ान भरकर वापस आया तो नन्हा परिंदा उसे वहां पर नहीं दिखा। अनजान परिंदे ने अपने मित्र से पूछा कि नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना? तो उस मित्र परिंदे ने कहा कि हाँ, नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना क्यों खुश हो रहे मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। तो उस अनजान परिंदे ने कहा कि मित्र, तुमने तो मेरी बात की सिर्फ एक ही बाजू को ध्यान दिया, लेकिन उस नन्हे परिंदे ने मेरी बात की सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान दिया। इसका मतलब यह है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरे उड़ान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया और वो उड़ान भरने में सफल हुआ। उस मित्र परिंदे ने कहा कि जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? तो उस अनजान परिंदे ने कहा कि मित्र, नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ान सिखा देता तो पूरी जिंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज़्यादा कोशिश खुद से नहीं कर पाता। जब मैंने इसकी कोशिशों को देखा तब मैं समझ गया था कि इसे बस थोड़ी सी दिशा दिखाने की ज़रूरत है और मैंने अनजाने में उसे दिशा दी और वो अपनी मंजिल पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर का आत्मविश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखा देती है कि सच्ची मदद वही होती है जो मदद पाने वाले को ये महसूस न होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार हम लोगों को हेल्प तो करते और उसका ढिंडोरा पीटने से नहीं छूटते। ऐसे हेल्प किसी काम की नहीं होती। परिंदों की ये कहानी हम इंसानों के लिए भी बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि हम लोगों की मदद करें पर उन्हें जताएं नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो आप नीचे लाइक करके हमें बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हर मंगलवार और शनिवार को। तब तक देखते रहिएगा मन की कहानी मोटिवेशनल चैनल को। धन्यवाद।